A very good morning, second class students. This is your English class, and today you have to open your workbook. It's English workbook, chapter number 11, the Swan, and page number 80. So, open page number 80 in your English workbook. Students, this is worksheet number 1. First of all, you have to mention date. After that, we are going to discuss about solar system, about the planets. रीड दिस स्टोरी अबाउट प्लूटो एंड द प्लैनेट्स। ये एक प्लूटो की कहानी है। प्लूटो एक प्लैनेट का नेम है और उसके बाकी साथी प्लैनेट्स की कहानी है। ऑल द रीड द स्टोरी अबाउट प्लूटो एंड द प्लैनेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लिसन केयरफुली, कीप योर फिंगर इन योर बुक एंड लिसन ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। ऑल द प्लैनेट्स वर वेरी सैड। सारे के सारे जो प्लैनेट्स थे, जो ग्रह थे, वो उदास थे। प्लैनेट ग्रह कहा जाता है हिंदी में। द सन हैड टोल्ड देम दैट देयर फ्रेंड प्लूटो इज गोइंग अवे। क्योंकि सन ने, सूरज ने, भगवान ने ये कह दिया है कि उनका फ्रेंड प्लूटो जो है वो गोइंग अवे, दूर जा रहा है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून वर द बिगेस्ट प्लैनेट्स। याद रखिएगा, बड़े प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। They were feeling very sad because the four of them lived nearest to Pluto. वो चारों के चारों बहुत उदास हैं क्योंकि प्लूटो जो है उनके पास ही रहता था। प्लूटो was the smallest planet in the town. और अगर वो शहर की बात की जाए, सोलर सिस्टम की बात की जाए, तो प्लूटो जो था वो सबसे छोटा था पूरे शहर में। But his best friend were the four biggest planets. और उसके जो दोस्त थे वो चारों बड़े बड़े प्लैनेट्स थे। द अदर स्मॉल प्लैनेट्स, बाकी दूसरे जो छोटे प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, अर्थ, वीनस एंड मरकरी, वर आल्सो क्वाइट सैड। वो भी बहुत उदास हैं। नाउ दैट प्लूटो वाज गोइंग, क्योंकि अब प्लूटो जा रहा है। देयर वुड ओनली बी 8 ऑफ देम। अब वैसे तो वो पूरे 9 हैं, लेकिन अब प्लूटो जा रहा है तो वो बेचारे 8 ही रह जाएंगे। द प्लैनेट्स डिसाइडेड टू कॉल प्लूटो। तो प्लैनेट्स ने, सभी प्लैनेट्स ने डिसाइड किया कि चलो एक बार प्लूटो को बुलाया तो जाए, उससे बात तो की जाए, वो क्यों दूर जा रहा है। दे आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही गोइंग अवे। और उन्होंने उससे पूछा कि वो उनसे दूर क्यों जा रहा है। प्लूटो लाफ्ड। प्लूटो हंसता है। डोंट बी सैड, ही सेड। उदास मत हो जाओ। आई एम नॉट गोइंग अवे। मैं दूर नहीं जा रहा हूँ। आई एम टू स्मॉल। मैं अभी बहुत छोटा हूँ टू बी अ प्लैनेट राइट नाउ। एक प्लैनेट बनने के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ। सो द सन इज गोइंग टू टीच मी एवरीथिंग अबाउट द स्टार्स फर्स्ट। इसलिए सन मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में। ओ सो विल वी स्टिल मीट यू? आस्क्ड नेपच्यून। तो नेपच्यून ने पूछा, अच्छा, नेपच्यून ने प्रश्न किया, अच्छा इसका मतलब कि हम फिर से मिलेंगे? यस सेड प्लूटो। तो प्लूटो ने कहा, हाँ, वी विल कीप मीटिंग एज वेल एज गो अराउंड द सन। हम मिलते रहेंगे, वी विल कीप मीटिंग, हम मिलते रहेंगे, एज वी ऑल गो अराउंड द सन, जैसे ही हम सूरज के चारों ओर घूमते रहेंगे तो हम मिलेंगे। आगे फिलअप्स हैं। ऑल द प्लैनेट्स, वो सारे के सारे प्लैनेट्स कैसे थे, कैसे फील कर रहे थे? वेरी सैड, SAD, सैड, वेरी सैड। द सन हैड टोल्ड देम दैट डैश वाज गोइंग अवे। कौन दूर जा रहा था? प्लूटो, PLUTO, प्लूटो। प्लूटो प्लैनेट दूर जा रहा था। द सैडेस्ट प्लैनेट्स वो, सबसे उदास कौन कौन थे? जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
प्लूटो कैसा प्लेनेट था? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। नाउ देयर वुड ओनली बी, अब प्लूटो के जाने के बाद वहाँ पे कितने रह जाएंगे प्लेनेट? 8। टोटली वो 9 थे, अगर प्लूटो चला जाता तो 8 ही रह जाते। ऑल द प्लैनेट्स वर वेरी सैड, द सन हैड टोल्ड देम that Pluto was going away. The saddest planet were, saddest planets कौन कौन से थे? Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Pluto was the smallest planet. Now there would only be 8 planets. Done? Fill-ups done. उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आएंगे. What were the names of 4 small planets? 4 स्मॉल प्लैनेट्स के नेम यहाँ पर देखो, ये रहे मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। ये चारों नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। MARS मार्स, EARTH अर्थ, VENUS वीनस, MERCURY मरकरी। मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी, ये चारों स्मॉल प्लैनेट्स हैं। व्हाट वाज द सन गोइंग टू टीच प्लूटो? सन प्लूटो को क्या सिखाने जा रहा था? सन प्लूटो को सिखाने जा रहा था अबाउट स्टार, तारों के बारे में। द सन वाज गोइंग टू टीच प्लूटो एवरीथिंग अबाउट द स्टार्स। द, यहां से उठा के लिख लेना, द सन वॉज गोइंग टू टीच प्लूटो एवरीथिंग अबाउट द स्टार्स। यहां पर आंसर है आपका सन वॉज, इसकी जगह यहाँ पे वॉज आ जाएगा। सन वॉज गोइंग टू टीच, मी की जगह प्लूटो आ जाएगा। प्लूटो एवरीथिंग अबाउट द स्टार्स, ये नहीं लिखना है, ठीक है। द सन वॉज गोइंग टू टीच प्लूटो एवरीथिंग अबाउट द स्टार्स। अंडरस्टूड बेटा? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द प्लैनेट्स मीट प्लूटो? प्लैनेट्स प्लूटो को कहाँ मिलेंगे? अराउंड द सन, सन के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिएगा, पेज नंबर 82, वर्कशीट नंबर 2 इट इज। यहाँ पर प्लैनेट्स के नेम हैं जो आपको फिलअप करने हैं। सबसे पहले है मरकरी, MERCURY, MERCURY मरकरी। वीनस, VENUS वीनस। अर्थ, EARTH अर्थ। मार्स, MARS मार्स। JUPITER जुपिटर। SATURN Saturn। URANUS Uranus। NEPTUNE Neptune। PLUTO प्लूटो। ध्यान से, चैप्टर में सारी की सारी स्पेलिंग्स आ रखी हैं बेटा, ध्यान से फिलअप करेंगे, सारे के सारे नेम लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 3 जो है बेटा, इसमें डू, डज, डिड आपको यूज करना है। दैट्स यू हैव डन इन स्टूडेंट बुक आल्सो। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग डू, डज और डिड। फर्स्ट फिलअप है व्हाट डज, शी के साथ डज यूज होता है। शी डज, व्हाट डज शी ईट फॉर ब्रेकफास्ट? हाउ डू यू प्रैक्टिस योर इंग्लिश राइटिंग? डू यू ब्रश योर टीथ दिस मॉर्निंग? यहाँ पर बेटा डिड आएगा, एक मिनट, 1 सेकेंड। डिड यू ब्रश योर टीथ दिस मॉर्निंग?
कि आपने आज सुबह अपने ब्रश कर लिया है या किया। डू यू वांट टू प्ले, क्या आप खेलना चाहते हो? ही डिड हिज होमवर्क येस्टरडे जब हमें पास्ट टेंस में आंसर करना है देन वी हैव टू यूज डिड। डज द अर्थ गो अराउंड द सन? हाउ डू यू practice your English writing? What does she eat for breakfast? How do you practice your English writing? Did you brush your teeth this morning? Do you want to play? He did his homework yesterday. Does the earth go around the sun? इस तरीके से आपको ये फिलअप्स करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज़ द लास्ट वन, वर्कशीट नंबर 4। अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आल्सो फाइंड द मीनिंग ऑफ एनी 2 वर्ड्स। कोई से 2 वर्ड्स के मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। अल्फ़ाबेटिकली करें। पहले वर्ड्स को रीड कर लेते हैं, दैट इज़ लेक, स्काई, ग्रुप, नाइट, हंटर एंड ग्रैंडमा। अब हमें इन्हें अल्फ़ाबेटिकली करना है। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है A to Z हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है सबसे पहले हमें उस वर्ड को लिखना है। एंड हेयर फर्स्ट वन इज ग्रैंडमा, GRANDMA, ग्रैंडमा। द सेकेंड वर्ड इज ग्रुप, GROUP, ग्रुप। थर्ड वन हंटर, HUNTER, हंटर, फर्स्ट ग्रैंडमा था। फोर्थ वन इज लेक, LAKE, लेक। फिफ्थ वन इज नाइट, NIGHT, नाइट। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ वन इज स्काई, SKY, स्काई। गॉट इट? ग्रैंडमा, ग्रुप, हंटर, लेक, नाइट, स्काई। आप खुद ही जज करना इनमें से कितने शब्दों के आपको मीनिंग पता है। लेक झील, ग्रुप समूह, हंटर शिकारी, स्काई आसमान, नाइट रात, ग्रैंडमा दादी या नानी, दोनों को हम ग्रैंडमा ही कहते हैं। यहाँ पर बेटा आपकी वर्कशीट 4 ख़त्म होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5। What difference can you see between the sky in the day and the sky at the night? रात के स्काई में और रात के आसमान में और दिन के आसमान में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? राइट 2 sentences फॉर अबाउट बोथ। दोनों के बारे में आपको 2 sentences लिखने हैं। यू कैन यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। डे, सन, ब्राइट, लाइट। सन कैसा होता है? ब्राइट होता है, लाइट होती है। ये सारे 2 सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं। रात के टाइम पे स्टार्स, मून, डार्क। स्टार तारे, मून चांद, डार्क अंधेरा। अब इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। मेक अ रिडल यूजिंग एनी वन ऑफ द वर्ड्स अबव। एक रिडल बनानी है, पहेली बनानी है और वो भी यहाँ पर लिखनी है लास्ट में। इसके बाद आपकी आती है वर्कशीट नंबर 6। ये एक रिडल है। If you look inside my house, you will find a sweet golden treasure there. When I cover the sky, it gets dark. I also bring rain with me. I sing early in the morning when the sun rises. Most people wake up when they hear my song. बेटा अभी अभी आपने एक ऑडियो सुना। इस ऑडियो को सुनकर आप बच्चों को ये वर्कशीट नंबर 6 करनी है। सबसे पहले जो आवाज़ आपने सुनी कि मेरे घर के आसपास एक खजाना है, ट्रेजर है, इट इज़ अ बी। सी ऑप्शन को आपको टिक करना है। किसकी आवाज़ थी? बी की आवाज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ द, किस चीज़ की आवाज़ थी? जो आसमान में आता है तो आसमान का कलर चेंज हो जाता है,
that is cloud, CLOUD, cloud. Third one, it is a rooster. जो आपने मुर्गे की आवाज़ सुनी दैट इज़ रूस्टर. अलार्म होता है, कई लोग अलार्म के रूप में इसे यूज़ करते हैं और सुबह जब ये अलार्म बजता है तो उठते हैं. या फिर नेचुरली भी जो मुर्गा होता है बेटा वो हैबिचुअल होता है कि वो टाइम से आवाज़ लगाता है और उसकी आवाज़ सुनकर लोग उठ जाते हैं. वर्क इन पेयर, यूज़ दिस वर्ड्स टू मेक अ रिडल. कलर्स, रेन, स्काई, 7. ये कुछ एक वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, इनका यूज़ करते हुए आपको एक पहेली बनानी है, एक रिडल बनानी है और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट जो होती है यहाँ पर फिनिश हो जाती है. Chapter number 11 in workbook is complete. If you are having any doubt, you can call me or you can send a message. But do your work neatly, cleanly and beautifully. Thank you. Have a good day.